हाउस मेकर के लिए एक आइडियल रूटीन और वो अपना वर्कलोड कैसे बैलेंस कर सकती है। आज का वीडियो इसी के बाद। आपको भी लगता है कि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं और दिन भर के भाग दौड़ के दिन भर काम करने के बाद भी जब आप रात में बिस्तर पे लेटती हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकेली नहीं हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक होम मेकर का जिंदगी जो है ना वो अनगिनत जिम्मेदारियों से भरा होता है। घर के साफ सफाई से लेकर कुकिंग तक, बच्चों की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई और भी बहुत सारे काम जिस बिना तो कभी छुट्टी होती है ना भी कोई वीकेंड होता है। और यानी कि पूरा दिन भर जब तक वो सो नहीं जाती काम स्टार्ट ही हो जाता है। सबके सोने के बाद सोती है और सबसे पहले उठ जाती है और लगातार नॉन स्टॉप काम होता रहता है। ना कोई इसमें छुट्टी है, ना कोई इस काम में तरक्की है। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। और इस चैनल पे भी उसी तरह का वीडियो शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, और उम्मीद करती हूँ उससे भी आप लोग को कोई फ़ायदा हो। तो सबसे पहला ये है कि मैं सभी होम मेकर से कहना चाहूँगी कि हाउस में होम मेकरिंग जो है ना बहुत ही जिम्मेदारी को काम है, उससे बहुत ही गर्व का काम है। लोग बस कह देते हैं कि घर में ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, यानी कि कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन ये बहुत सारी रोल और बहुत सारा समर्पण मांगता है। एक वाइफ जो होती है ना वो कई तरह का रोल निभाती है। वो कुक भी है, वो टीचर भी है, वो टेक केयर भी है, वो इमोशनल भी मैनेज करती है, वो फाइनेंशियल भी देखती है, वो हर चीज़ करती है और एक साथ वो है ना कई रोल को निभाती। हमारी सोसाइटी में है ना एक होम मेकर के काम को कम आंका जाता है, लेकिन अगर सच्चाई तो ये है कि अगर उसके काम की वैल्यू किया जाए, उसे काम को आंका जाए ना, तो वो लाखों से भी ज़्यादा है। आइए से बात करते हैं। तो देखिए हमारे काम सबसे पहले आपका एक होम मेकर का काम ये होना चाहिए कि वो अपने काम की प्रायोरिटी को समझे, यानी कि 80-20 रूल। देखिए 80-20 रूल का मतलब क्या है कि अगर आप 20% भी जो बहुत ज़रूरी काम है करते हैं ना, तो वो 80% काम अपने आप ही होने लगता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी तरजीह क्या है, आपका सबसे काम कौन करना इम्पॉर्टेंट है, वो काम सबसे पहले होना चाहिए। इसे करना कैसे? तो देखिए सबसे पहले है ना आपको उन काम पे फोकस करना है जो आपको सबसे ज़रूरी है। तो इसके लिए आप एक क्या कर सकते हैं, टू डी लिस्ट बना सकते हैं। एक दिन पहले बना ले तो और अच्छा है। रात में सोने से पहले कल आपको क्या काम सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ABC श्रेणी बनाए। जैसे कि ए में आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि बच्चों के स्कूल भेजना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, साफ़ सफाई, ये करना ही करना है। सेकेंड में वो होता है कि हो जाए तो अच्छा है, और थर्ड में हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बात भी नहीं है। तो इस तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ए, वो आप पहले कर लेंगी, तो फिर जो बी है ना वो अपनी फिर भी वो हो जाए तो अच्छा है। अगर थर्ड ना भी करेंगी तो भी आपने ए भी कर लिया। तो इस तरह से जब आप श्रेणी बना के करेंगी ना, तो आप अपना पहला काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले कर पाएंगी, और आपका है ना इसी से है ना 80% काम हो जाए। समय लिमिट जो है ना सब काम का रखें। ये नहीं है कि अगर आपको कोई कबट अलमारी साफ करना है तो उसमें 4 घंटा उसी में लगा दें, नहीं, आप उसका आधा घंटा रखें और उसी के भीतर आप जितना हो सके उतना ही करके उस काम को बंद कर दें। करना क्या है कि कोई टाइम लिमिट बनाना है और उसी टाइम में ना उस काम को कंप्लीट कर देना है। तो देखिए कि सब काम करने की एक साथ कोशिश मत करें। जो काम आपका एक इम्पॉर्टेंट है वो काम पहले करें। देखिए बहुत सारे लोगों को मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता। अगर आपको नहीं होता है तो मत करें, इससे आपके जो है ना बहुत सारा काम हौच पौच कर लेंगी, काम बिगाड़ लेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीटास्किंग वो है जो आप प्रैक्टिस से करती हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मत करें, उससे जो है ना आपकी प्रोडक्टिविटी ही लॉस होगी। तो जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहने का मतलब है, वो सबसे पहले कर लें। एक और बात, काम करते हुए ना अपने टाइम को है ना टाइम ब्लॉक बनाए कि इतना टाइम में ये काम कंप्लीट करना, इतना टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो है ना स्ट्रेस भी नहीं होता, और आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर सकते हैं, और वो काम है ना आप जल्दी जल्दी उस टाइम में निपटाने की कोशिश करते हैं, और ये आपकी हैबिट बन जाती है। तो इस तरह कोई भी काम है ना उसको ब्लॉक बना, जैसे आपको खाना ही बनाना है तो उसका अलग से टाइम रखें, कुकिंग का या आपको क्लीनिंग का टाइम है तो उसका अलग रखें, उसमें सिर्फ क्लीनिंग ही होगी, या फिर जो है ना इस तरह से आप हर काम का जो ब्लॉक बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप मॉर्निंग में का 2 घंटा, जैसे कि 5 से 7 उठेंगे, वो आपके लिए टाइम रहेगा। उसमें जो है ना आप अपना जो भी एक नमाज़ पढ़ेंगी, कुरान से जो भी आपका मेडिटेशन है वो करेंगी, जो आप पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगी, गर्म पानी पियेंगी, वॉकिंग करेंगी, जर्नलिंग करेंगी, डू डू लिस्ट बनाएंगी, और बच्चों के नाश्ते का प्रिपरेशन करेंगी। उसके बाद ना ये 2 घंटा आपके लिए है। तो ये होता है अपने टाइम बाउंड बनाना। उसके बाद फिर जो है आप 7:30 से बच्चों को स्कूल भेजेंगी 8 बजे तक, और उसके बाद 8:30 से जो है ना 10:30 बजे तक जो है ना आप कुकिंग और जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो कर लेंगी। और आपके पास ना फिर इसी तरह से आधा घंटा, आप 2 घंटा आपने काम किया तो आधा घंटा आप रेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर 11 बजे से जो है ना 1 बजे तक ये आपका टाइम होता है। इसमें जो आप अपना हॉबी के लिए काम करेंगे, या फिर आप कुछ सीखना चाहती हैं वो करेंगे, मूवी देखना चाहती हैं, बुक पढ़ना चाहती हैं, इसको कोशिश कीजिए कि वो कुछ आप अपने प्रोडक्टिव करने में लिखा है, कुछ स्किल सीखने में लिखा है, कुछ नॉलेज गेन करने में लगा, या फिर जो है ना कुछ सीखने में, कुछ पढ़ने में, जिससे कि आपका कुछ
कुछ स्किल सीखें, आप जो है ना आप ग्रोथ कर सके, इसके लिए आप 2 घंटा लगाएं। जो कुछ भी आपको पसंद हो वो 2 घंटा करें। 1 से 1:30 बजे तक आप अपना जो भी शावर लेती हैं, जो भी करती हैं, अपने आप को इसकी सेल्फ केयर में लगाएं। उसके बाद से 2 से 5 बजे तक बच्चे तो स्कूल से आ जाते हैं, उनका खाना पीना देखना, उनका होमवर्क देखना। और देखिए बच्चों के साथ 1 घंटा ज़रूर टाइम बिताया करें 2 से, और जब वो आराम करने चले जाए तब आप भी थोड़ा देर आराम कर सकती हैं। उसके बाद 6 से 8 बजे तक फिर आप रात के वक्त खाने का और जो भी चाय नाश्ता हो वो बिगाड़ सकती है। उसके बाद आपके जो हस्बैंड आ जाते हैं उनके पास भी आपको बैठना है 1-2 घंटा, उनके साथ भी 1 से 1:30 टाइम बिताएं। 9:30 तक कोशिश करें कि आपका सारा डिनर विनर का काम कंप्लीट हो जाए, और जो है ना 9:30 से 10 बजे तक जो है ना आप कल की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लंच में क्या देना है, उनका यूनिफॉर्म कल क्या बनाना है, ये सब आपके माइंड में चलनी चाहिए। हो सके तो थोड़ी मोटी तैयारी कर लेने। तो ये टाइम मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है, आप अपने घर के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस तरह से आप बना सकती हैं, अपने मन मुताबिक थोड़ा चेंजेज कर सकती हैं, आगे पीछे कर सकती हैं। लेकिन अगर हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल होगा ना, तब आपके पास बहुत सारा टाइम भी बचेगा, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, और आपको जो चिड़चिड़ाहट होता है ना वो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप 25 मिनट कोई भी काम लगातार करते हैं, या कुकिंग ही करते हैं या फिर क्लीनिंग ही करते हैं, तो उसके बाद ना 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। इससे आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाते हैं, और फिर आपको काम करने में ना पूरा एनर्जी आता है, और आप थकते भी नहीं हैं। उस 5 मिनट में आप आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा सा कुछ भी पसंदीदा सॉन्ग सुन सकते हैं, चाय कॉफ़ी पानी कुछ भी आपको पसंद वो लेके बैठ सकते हैं, लेकिन बस आराम करना है। और उसके बाद फिर आप इस तरह से 4 टाइम जो ना 25-25 मिनट का काम के बाद जो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप फिर उसके बाद 4 टाइम के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जितना हो सके। तो काम के पीछे ना लगातार हमें घंटों 2 घंटा 4 घंटा काम नहीं करना है। थोड़ा काम कर 25 मिनट जैसे मैंने बताया, उसके बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर लेना है। इससे भी जो है ना आपको काम बोर नहीं लगे। होम मेकर आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो काम है, आपकी जो जिम्मेदारी है, वो आपसे ऊपर नहीं है। आप सबसे पहले हैं, उसके बाद आपका काम है, आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप की जो है ना आराम का ख्याल रखना आपको ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रेक काम के बीच ज़रूर लें, आराम करें। इसी तरह से होता है ना कि बहुत सारी लेडीज़ को है ना खाना बनाने में, बहुत सारी लेडीज़ का बहुत टाइम जाता है, और आदत रहता है किसी का कि सुबह का नाश्ता बन गया, फिर आप लंच के टाइम लंच बनेगा, डिनर के टाइम। तो इस तरह से भी मत करें। लंच का काम जो है ना, नाश्ता हो सके तो नाश्ता और लंच का काम एक ही साथ कर लिया करें, दोनों कुकिंग एक साथ करें। या फिर लंच और रात की भी जो भी आपकी सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, उसकी भी प्रिपरेशन आप दिन में ही कर लेंगे ना, तो रात में बहुत कम आधा घंटे का काम रहेगा कुकिंग का। तो इस तरह से भी नहीं तो होता है कि पूरा ज़्यादा टाइम। इसके अलावा आप कुकिंग ईजी करने के लिए मील प्रेप कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना सप्ताह भर का एक मेन्यू बना सकती हैं कि आपको क्या लाना है, क्या बनाना है, और वो लिख सकती हैं, वो फ्रिज पे चिपका सकती हैं, या तो फिर आप कहीं पे भी लिख के रख सकती हैं। इससे जो है ना आपको सोचने का टेंशन नहीं होगा। और मील प्रेप में एक दिन जो भी आपको एक नेक्स्ट डे बनाना है, उसकी चीज़ें आप पहले से मंगा के रखेंगी, हो सकता है। और इसी तरह एक हफ्ता में है ना एक दिन ग्रॉसरी डे मना लें, शॉपिंग डे में मतलब है कि जो भी आपकी ग्रॉसरी है और जो भी आपको लगने वाला है 4-5 दिन सब्जी, वो सब चीज़ अगर बन जाती है ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। और एक दिन पहले अगर आपने डिसाइड किया हुआ रहेगा कि आपका क्या बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें भी आप देख लेंगी, आपके पास रहेगा। और ये नहीं कि आज अगर जो बनाना है तो उसी दिन हमको वो चीज़ लाना है, ऐसा नहीं करना। एक हफ्ते का जो है ना कम से कम आपके पास ग्रोसरी और सब्ज़ी वगैरह होना चाहिए, अगर आप खुद ही सारी चीज़ें करती हैं तो बहुत इजी रह जाता है। और मील प्रेप का एक दिन रखिए, जिसमें कि ज़्यादा बहुत सारी चीज़ आप सब्ज़ी कट करके रख सकती हैं, छोला वगैरह, आलू जो होता है वो सब जो सप्ताह भर काम आने वाला बॉयल करके रख सकती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख सकती हैं, बहुत सारी चॉपिंग करके सकती हैं, मसाला वगैरह जो होता है वो पेस्ट बना के रख सकती हैं, प्याज वगैरह को फ्राई करके रख सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप चटनी वगैरह जो बनता है वो सब आप एक संडे के दिन 1 घंटा लग के है ना पूरे हफ्ते का बहुत सारा काम आप जो है ना मील प्रेप का कर सकती हैं, चॉपिंग करके अलग अलग रख सकती हैं। तो इससे बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं, और कुकिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मील प्रेप होना चाहिए, आपका डिसाइड होना चाहिए नेक्स्ट डे क्या बनना है। 2 दिन 3 दिन का तो कम से कम अब आप हफ्ता भर का नहीं कर सकती, तो 2-3 दिन का आप कर दें, इसमें भी बहुत टाइम जाता है। और अगर आपका ये काम एक दिन बैठ के आप कर लेंगी सप्ताह दिन में कि क्या बनेगा पूरे सप्ताह, बच्चे से घर में जो भी फैमिली मेम्बर है सबके पसंद के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये करके आप देखिए।
आपका काम ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसी तरह हमारे घर में बहुत सारा जो बड़ा काम होता है, एक है लॉन्ड्री का। तो देखिए लॉन्ड्री जो है ना डेली मत कीजिए। घर में अगर आप बहुत ज़्यादा आदमी हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तब आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप एक दिन बीच करके करिए। एक दिन आप पूरे कपड़े को धोइए, फिर दूसरे दिन है ना आयरन करने का रखिए रूटीन। डेली ही धोना, डेली आयरन करना, ये फिर बहुत ज़्यादा आपको थका देता है। तो एक दिन आपने अच्छे से लॉन्ड्री कर लिया, दूसरे दिन उसको अच्छे से जगह पे रख दिया है, और जो आयरन करने वाला है उस कपड़ा उस दिन का टाइम रखें, यानी कि एक दिन वॉशिंग करना, एक दिन कपड़े को मैनेज करना है। इस तरह से ना आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा, और डेली जितना भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उतना कपड़ा एक डेली धोना, डेली करना में अगर आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर और ज़्यादा कपड़ा निकलता है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम फैमिली मेम्बर है तो देखिए एक दिन आप कपड़ा लॉन्ड्री कीजिए और दूसरे दिन उसको अच्छे से उसको मैनेज कीजिए, यानी कि उसको अच्छे से फोल्ड करके रखिए, उसे अच्छे से आयरन करके रखिए। तो इससे भी ना, हाँ छोटे बच्चे हैं तब तो आपको धोना ही पड़ेगा डेली, लेकिन आपको इस तरह से भी लॉन्ड्री डे। इसी तरह आपको शॉपिंग के लिए भी एक ही दिन जाइए, जिस दिन आपको सारी चीज़ें जो भी आपके घर की छोटी बड़ी ग्रॉसरी, वेजिटेबल, ये सब आप एक ही दिन ले आइए। क्या है कि हेल्प लीजिए, घर में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उन सबको छोटी छोटी काम में लगाइए। बच्चे हैं तो वो अपना बर्तन जो है ना खा के सिंक में डालेंगे, अपना बिस्तर साफ़ करेंगे, अपना बुक को सेल्फ साफ़ करेंगे, टेबल साफ़ करेंगे अपना, यानी कि अपना जूता वगैरह जो भी सही है वो इस तरह की हैबिट बच्चों में डालनी चाहिए। अगर ये हैं आपकी सासू माँ हैं तो वो सब्ज़ी काट सकती हैं, और आपके जो है इन लॉज हैं तो वो है ना बच्चे को पढ़ा सकते हैं, देखभाल बच्चे के ट्यूशन का ध्यान रख सकते हैं। और ये काम करने से फैमिली में बॉन्डिंग भी अच्छा रहता है, और सारे लोग जो है ना इस तरह से सारे लोग जो बिज़ी रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, और सब पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और सबको थोड़ा थोड़ा ये छोटी मोटी काम करके ही अगर आपका काम बट जाएगा तो आपको फिर बहुत हल्का फील होगा। तो इससे बच्चे भी जिम्मेदार बनते हैं, और फैमिली बॉन्डिंग भी जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट वो मजबूत होता है। तो इसलिए हेल्प लेने में, किसी को कुछ कहने में ना शर्माइए मत। सारे काम का लोड, बहुत सारी लेडीज़ होती है वो सारा काम खुद ही करना चाहती हैं, और बच्चे को जो है ना, इससे जो बच्चे हैं ना थोड़ा बिगड़ जाते हैं। तो बच्चे को भी आदत रखिए, डिसिप्लिन में बनाए रखिए, और उससे भी हल्की फुल्की काम उसको करने की आदत डालिए। बच्चे भी कभी कभी काम करने से है ना खुश होते हैं। कि घर का काम है ना सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, सबका घर है, सब लोग का खाना पीना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा हेल्प करने की आदत डालनी ही चाहिए, और आपको भी बोलना चाहिए, आपको भी हेल्प लेना चाहिए। एक ही आदमी को ना पीसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीस भी रहे तो कोई झंडे तो उखाड़ नहीं, कोई तो आपकी उतना ये वैल्यू कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए सारे लोगों को सिखाना, खासकर स्पेशली बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो है ना बहुत अच्छा काम करिए, लोगों को खिला रही है, सिर्फ रोटी नहीं बना रही, खाना बना रही है, बच्चों को एक बहुत ही अच्छा इंसान बना रही है। तो इससे ये भी आपकी लर्निंग साथ चलती रहेगी। तो थोड़ा मोड़ा हेल्प आप बच्चों से भी ले, इससे बच्चे जो है ना इंडिपेंडेंस बनते हैं, जिम्मेदार बनते हैं। बहुत बड़ी और काम होता है घर के क्लीनिंग का। तो देखिए घर के क्लीनिंग का तो ऐसा है कि वो जो है ना कोई एक दिन का काम नहीं होता। कई लेडीज चाहती है कि एक दिन पूरा ही दिन रात लगा के घर को साफ़ कर देंगे, तो फिर हमें नहीं करना, 2-4 दिन नहीं करना पड़ेगा, 2-4 दिन नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो आपका घर बिखर जाएगा। तो क्योंकि ये जो घर साफ़ करने का काम है ना वो डेली का काम है, क्योंकि घर डेली यूज़ होता है, बच्चे हैं, काम होता है, खाना पीना सब, तो डेली गंदा होता है, तो ये डेली का काम है। तो इसके लिए है ना बहुत बड़ा प्लानिंग मत कीजिए कि बहुत एक साथ पूरी क्लीनिंग करेंगे और बस हम सोचते ही रह जाते हैं और वो घर जो है और गंदा होता जाता है। तो इसके लिए भी आपको एक प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है कि क्लीनिंग का भी इस तरह का रूटीन बनाइए कि आप है ना एक जगह है ना एक दिन 10 से 15 मिनट करें। जैसे कि किसी अलमारी का कैबिनेट है, या फिर किचन का कोई कैबिनेट है, कोई सिटिंग एरिया है, फिर डाइनिंग टेबल का एक एरिया है, या फिर स्टोर रूम है, या फिर किसी दिन सारी मिरर का सफाई करना है, या फिर किसी दिन सारी गेट का सफाई करना है, या फिर किसी दिन है ना घर का जाला निकालना है। तो ये एक दिन पूरा नहीं होगा, हर दिन जो है ना एक एक रूटीन बनाइए कि आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, और 15 से 20 मिनट आप दीजिए। और आप डेली अगर आप इस तरह की हैबिट बना लेंगी ना, सप्ताह भर का आप पहले ही सोच के रख लेंगी ना, तो आपको कभी भी जो है ना डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। घर आपका हमेशा साफ़ सुथरा होगा, और ना ही आपको डीप क्लीनिंग का थकान होगा, और ना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसी तरह से आप छोटे छोटे काम, कभी एक रूम का अलमारी ठीक कर लिया, कभी दूसरे रूम का कबर्ड ठीक कर लिया, कभी एक किचन का एक एरिया साफ़ कर लिया, कभी सारे घर का मिरर साफ़ कर लिया, गेट साफ़, खिड़की साफ़ कर लिया, फ्रिज साफ़ कर लिया। इस तरह से आप 7 दिन का बनाएंगी ना तो बन जाएगा। और हर दिन बस थोड़ा सा टाइम निकाल के 15 से
20 मिनट में ये एरिया साफ़ हो जाता है। और जो है ना आपको कभी भी डीप क्लीनिंग का टाइम निकलना नहीं होगा, और डीप क्लीनिंग से होने वाला जो स्ट्रेस है, जो थकान है, जो टाइम लगता है ना, वो भी आपको करना नहीं पड़ेगा। तो हर दिन का कभी गैसी को अच्छे से क्लीन कर लिया, कभी कभी तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप है ना डेली का एक ही काम रखना है क्लीनिंग का। एक तरफ का जो है ना एक एक्स्ट्रा काम डेली आपको रखना है क्लीनिंग में। झाड़ू पोछा डस्टिंग ये तो होता ही है, उसमें एक 15 से 20 10 से 15 मिनट का एक एक्स्ट्रा से भी हमें क्लीनिंग का रूटीन बनाना होगा। जैसे आपने खाना बना लिया, अगर आप क्लीनिंग करनी चाहिए तो पहले वो आप एक एक्स्ट्रा वो काम कर लीजिए 15 से 20, उसके बाद डस्टिंग झाड़ू पोछा वो जो नॉर्मल डेली का काम है वो कर लीजिए। तो इससे भी जो है ना आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा लगेगा और आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट ये है कि परफेक्शन का पीछा ना करें। देखिए आप जो है ना वो कर रही हैं, वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत एनर्जी लेने वाला काम है, और दूसरे से भी अपने लाइफ का कंपेयर नहीं किया कीजिए। और उससे भी दूसरे की ज़िंदगी में दूसरे की बहुत सारी सहूलत है, लेकिन देखेंगे ना तो अंदर से हर लोग स्ट्रगल ही कर रहा है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउस मेकर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो हर कुछ थोड़ा मोड़ा जो सबके ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है। तो इसलिए परफेक्शन की तरफ मत जाएं। परफेक्शन कि ये काम मुझे मैं नहीं कर पा रही, मैं अच्छा खाना नहीं बना पा रही, मैं अच्छे से क्लीनिंग नहीं, बच्चे को अच्छे से नहीं दे पा रही, अब बहुत कर रही हैं। परफेक्शन जो है ना वो हर दिन आदमी एक जैसा नहीं रहता है, हर दिन आपका घर साफ़ नहीं रहेगा, हर दिन आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा, कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई जा रहा होता है, कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी हर दिन हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं रहती है। तो जो कर रही है उसमें अपने खुश रहें, दूसरों को परफेक्शन की तरफ मत जाएं, कंपेयर अपनी लाइफ से किसी को मत करें। टिप्स था जो होम टाइम मैनेजमेंट के लिए था, होम मेकर्स के लिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप लोग खुद फॉलो करती ही होंगी और आप लोग अप्लाई करती होंगी। अगर एक दो भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ख़ुद पे जो है ना गर्व कीजिए। आप बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत जिसकी जो है ना कीमत जो है ना कोई दे ही नहीं सकता। तो अपनी वैल्यू कीजिए, अपने अच्छे से जीजिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।